वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम फर्दर कोर्स के आगे टैली के कोर्स में आगे हम बात करते हैं चेक प्रिंटिंग की। अगर आप चेक प्रिंटिंग भी प्रिंटर से निकालना चाहते हैं तो आप टैली के अंदर ऑप्शन है, आप चेक प्रिंटर से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक बैंक क्रिएट करना होगा। अगर आपके पास क्रिएट नहीं है बैंक, क्रिएट लेजर, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया HDFC बैंक या कोटक बैंक, ओके। यहाँ पे मैंने चूज़ किया बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं, यहाँ पर IFSC कोड, यहाँ पर बैंक नेम। यहाँ पे ऑलरेडी जो बैंक है, लिस्ट ऑफ बैंक ऑटोमेटिक ये अपडेट होते हैं, ओके। तो ये बैंक तभी शो होंगे जब आपका ये एजुकेशनल मोड नहीं है। अगर आप टैली एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं, यानी कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपके पास ये लिस्ट शो नहीं होगी, ओके। कोटक, ठीक। यहाँ पे आप ब्रांच डालेंगे, अपना क्लाइंट कोड, और यहाँ पे सेट अल्टर चेकबुक। अगर ये ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आ रही तो F12 करके आप यहाँ पे यस करके यहाँ पे चेकबुक की आप बैंक डिटेल, ये आप यहाँ पर ये देखिए, प्रोवाइड चेकबुक प्रिंटिंग यस। तो यहाँ पे आप यस करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगी, अगर आपके पास वो ऑप्शन शो नहीं हो रही, ठीक। यस। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो आपकी चेकबुक है उसका स्टार्टिंग नंबर, एंड नंबर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर आप चेक नंबर गलत भी डाल देंगे सीरीज, जैसे कि मैंने ये डाल दिया आपका, तो आप देखेंगे तो ये कह देगा कि चेक नंबर गलत है, कम से कम 6 डिजिट का चेक नंबर होना चाहिए। ये देखिए, एटलीस्ट 6 डिजिट लॉक, ओके। और 2 नंबर, ये है आपका स्टार्टिंग नंबर चेकबुक का, और ये है 2 नंबर, ओके। 25 की चेक लीफ है, और इसको मैंने नाम दे दिया जैसे चेक 1 चेक लीफ को, क्योंकि नंबर ऑफ चेक लीफ आएंगी आपकी यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे इनेबल चेक प्रिंटिंग यस, सेट अल्टर चेक डिटेल, क्योंकि मैंने अब चेक का स्टाइल चेंज करना है, डिज़ाइन चेंज करना है। तो चेंज करना है मतलब कि मैंने चेक प्रिंट करना है। चेक प्रिंट के अंदर मैंने ये देखिए कि चेक प्रिंट है, कोटक का है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखना है, अमाउंट लिखनी है, इधर अमाउंट, और यहाँ पे डेट आनी चाहिए। तो उस केस में मुझे, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोटक महिंद्रा का चूज़ किया था, तो इसलिए कोटक के चेक जितने भी चेक हैं ये ऑटोमेटिक अपडेट होके आपके पास आ गए। जैसे कि कईयों में यहाँ पे आपका IFSC कोड नहीं लिखा हुआ, कईयों में आपका ब्रांच और IFSC एड्रेस लिखा होता है। यहाँ पर कई कोटक महिंद्रा बैंक में जितने भी उनके टाइप हैं चेक प्रिंटिंग के, तो ये उनका प्रीव्यू है। तो आपके पास जो भी चेक है आपका, आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ओके। दूसरा, ये देखिए उनका जो विथ साइज कॉलम ऑटोमेटिक ये आपका आ गया, और ये फॉर्मेट आ गया आपका, स्टाइल ऑफ फॉर्मेट DDMM5 है। अगर थोड़ा सा आपका 19 पीस हो रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर सकते हैं, वैसे आपका स्टाइल बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल जो भी आपका चेक है तो वो बिल्कुल मैच करेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका कह रहा है कि प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक। तो कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम में आपका कंपनी का नेम चेक के ऊपर प्रिंट होके आता है यहाँ पर साइड पे, पर अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपका कंपनी नेम यहाँ पे आपका प्रिंट होके आएगा। और यहाँ पे सिग्नेटरी 1 और 2, अगर आपका कंपनी नेम प्रिंट नहीं है तो यहाँ पे आप कितने सिग्नेटरी हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि ऑथराइज सिग्नेटरी 1 या ऑथराइज सिग्नेटरी 2, अगर आपके 2 हैं, ठीक। ऑथराइज सिग्नेटरी, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ बैंक चूज़ किया, बैंक के हिसाब से ऑटोमेटिक ही आपका जो भी चेक है आपके वो शो हो गए। ये ऑटो अपडेट होते हैं बैंक से। अगर कोई नया चेक आता है आपका, कोई नया उन्होंने डिज़ाइन किया, तो यहाँ पर ऑटो अपडेट होना चाहिए। ये तभी आएगा अगर आपका जो लाइसेंस वर्जन है, टैली का लाइसेंस वर्जन है, और नेट आपका
नेट के साथ ये कनेक्ट है और आपका नेट अवेलेबल होना चाहिए इंटरनेट, ठीक है। और चेक प्रिंटिंग ये आपका कंपनी नेम आ रहा है, ठीक है। कंपनी नेम का नाम जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए चेक प्रिंटिंग लिखा हुआ है। ये अगर आप चाहते हैं कि ये चेक प्रिंटिंग लिखा हुआ है, कंपनी नेम यहाँ पे लिखा हुआ है चेक के ऊपर, क्योंकि इसमें प्रिंट नहीं है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे इनको नो करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में आज के टाइम में चेक प्रिंट होके ही आपको मिलता है। ओके, अब आपका इसका प्रीव्यू देखना चाहे तो प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए, जूम में गए, ये देखिए ये रहा अकाउंट पे ही ये चेक की डेट, मैं इसके अंदर तो और ये आपका आ गया। जो भी हम अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल करके। अब मैं जाता हूँ एंट्री के लिए, वाउचर एंट्री, पेमेंट वाउचर। यहाँ पे मैंने चूज़ किया कोटक बैंक, ठीक। मैंने क्या किया है, मैंने बायर ए को पेमेंट की है 10,000 रुपीज़, ठीक। एडवांस दिया है, मैं एडवांस में क्लिक करते हैं, ठीक। ये देखिए चेक नंबर आपका 1 आ गया ऑटोमेटिक ही। अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपका चेक नंबर 1 2 3 ऑटोमेटिक इसके अंदर शो होगा, ठीक। इंस्ट्रूमेंट डेट 10th में, या अगर पीडीसी है तो आप पीडीसी दे सकते हैं, अगर आपकी करंट डेट है तो आप करंट डेट दे सकते हैं, ठीक। नरेशन आप लिखना चाहें तो नरेशन आप लिख सकते हैं, जो भी आप नरेशन लिखना चाहते हैं कि अगेंस्ट इनवाइस नंबर एक्सेट्रा, या चेक नंबर सो एंड सो इशूड, ठीक। अब ये देखिए, अब जब प्रिंट का मैंने इनेबल किया हुआ था तो आपको देखिए इन फेवरिंग ऑफ लोकल बायर का नाम आ गया, इंस्ट्रूमेंट नंबर आ गया, इंस्ट्रूमेंट डेट, ये समरी है बेसिकली। यहाँ पे आपकी इंस्ट्रूमेंट डेट आ गई, यहाँ पे कितने का चेक है, और यहाँ पे चेक अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होती है, और उसके बाद प्रिंटर कौन सा है, पेपर साइज़ क्या है, प्रिंट एरिया कहाँ पे है, और नंबर्स ऑफ कॉपी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप प्रीव्यू देखिए, जूम में गए, ये देखिए ये आपका अकाउंट पे ही आ गया, ये आपका आ गया डेट, जो भी मैंने डेट डाल दी 10th में 21, ये नाम आ गया उसका पार्टी का, और यहाँ पे आ गया आपका 10,000 जितने का मैंने चेक दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपका चेक प्रिंट होके आपका कोटक महिंद्रा के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि स्टाइल और उसके अंदर जो साइज़ है उसका चेक का वो ऑटो फिल होके आया था, तो इसलिए हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक। इसके अंदर कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे, शो मोर में जाएंगे, चेक अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, या आप जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। वो क्या होती है मैं अभी आपको बताऊँगा, पहले आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अगर आप किसी को चेक जो देते हैं उस पर आप चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट डेट ना दें, क्योंकि हम उनको बताएंगे कि चेक कब डालें, हमने चेक दे दिया पर हमने उनको डेट नहीं बताई कि चेक 4 दिन बाद डालना है, 10 दिन बाद डालना है, तो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट डेट नो भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए करके सेव किया, अब आप प्रीव्यू देखिए तो यहाँ पे आपकी डेट अवेलेबल नहीं होगी, ये देखिए यहाँ पे आपकी डेट अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पेज अप में गया, जैसे कि मैंने बताया था चेक नंबर अपना चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट डेट यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक। अगर आप इन फेवरिंग ऑफ यहाँ पे चेंज होता है तो यहाँ पे आप इन फेवरिंग ऑफ चेंज भी करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक और ऑप्शन आपके पास आ गई, यहाँ पे अकाउंट पे ही आ रहा था, अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट पे नहीं था वो सेल्फ का चेक है या बेयर चेक है तो यहाँ से आप अकाउंट पे भी हटा सकते हैं आप, ठीक। और फेवरिंग ऑफ लोकल बायर की जगह कोई और नाम है, जैसे उसका प्रोप्राइटर का नाम कुछ हो रहा है उसके नाम पे चेक इशू करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आप देखिए प्रीव्यू में जाके सूम, ये देखिए एक तो अकाउंट पे ही आपका यहाँ से हट गया और जो पार्टी का नाम है आप ABC आ गया। तो इस तरीके से आप
F12 करके कॉन्फ़िगर करके आप चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको चेक कैसे लगाना है थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेंटर, तो वो कैसे लगाना है वो अब आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका प्रिंटर ये रहा, तो प्रिंटर के अंदर ये जो ऊपर वाली कार्टेज है 1 नंबर कार्टेज है, चेक आपने यहाँ पर रखना है। तो क्योंकि ये बेसिकली इसी के लिए होता है कि आपने कैसे चेक वगैरह प्रिंटिंग के लिए या छोटा कोई भी आपका कोई पेपर है, आपका इस टाइप के पेपर्स हैं प्रिंट करने के लिए, तो आप इसके लिए यही कार्टेज यूज़ करते हैं। वरना है जैसे 1050 ये प्रिंटर है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप चेक रखेंगे। अब चेक कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप चेक कोटक का जैसे चेक है तो आप इस तरीके से रखेंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये आपका जो चेक नंबर है वाली साइड वो नीचे की तरफ आएगी, बॉटम की तरफ। तो इस तरीके से आपने चेक रखना है। ओके, दोबारा कॉन्फ़िगर में गया, यहाँ पे आपका एक तो ये तो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लेफ़्ट और राइट, ठीक है, और एक है वर्टिकल सेंटर। ये वर्टिकल सेंटर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल तो आपको मैंने दिखाई दिया कैसे रखना है। अब वर्टिकल लेफ़्ट राइट और सेंटर कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका मैं पहले प्रिंट आपको दिखा देता हूँ कैसे प्रिंट निकलता है। प्रीव्यू, ये आपका प्रीव्यू है, और इसको चेक आपने कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका वर्टिकल सेंटर, अगर आपने वर्टिकल सेंटर है तो चेक आपने इस तरीके से रखना है, इस तरीके से डालना है। आप देखिए इसके अंदर जो डेट है, डेट वाला पोर्शन इधर इस साइड आएगा, जो बैंक है बैंक का पोर्शन इस तरीके से आएगा। यानी कि आप चेक वर्टिकल सेंटर है तो आप इस तरीके से चेक प्रिंट करेंगे। वर्टिकल लेफ़्ट और राइट भी आप इस तरीके से आप रख सकते हैं, इधर लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ, और ये है आपका वर्टिकल सेंटर। तो आप वर्टिकल सेंटर में रखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वैसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है। तो ये आपका चेक प्रिंटिंग है, बहुत ईजी तरीके से आप चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं, कहीं कुछ करने की एडजस्टमेंट करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ जैसे कि मैंने कोटक महिंद्रा का चेक था, यहाँ पे कोटक महिंद्रा का जैसे था, यहाँ पर आपने क्या किया, सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर आपने डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते तो इस प्रिंटिंग से कोई लिंक नहीं है उसका। ये आगे काम तब आता है कि अगर आपने बिल के ऊपर आपने प्रिंट करना है आपने, ठीक है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, तो तब इसको यूज़ होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ इनेबल चेक प्रिंटिंग करनी है। इनेबल चेक प्रिंटिंग के बाद आपने, क्योंकि यहाँ पे कोटक महिंद्रा का चेक चूज़ किया था, अगर आपका HDFC का चेक है तो यहाँ पे आप HDFC चूज़ करेंगे, ऊपर भी आप HDFC लिख देंगे यहाँ पर, HDFC बैंक। और अब देखिए आप, ठीक, अब आप देखेंगे तो जो चेक का डिज़ाइन है ये देखिए आपका HDFC का आ गया, उसके जितने भी टाइप के फॉर्मेट है आपके वो फॉर्मेट आ गए। तो आप उसमें से आपका चेक का फॉर्मेट क्या है आप उसको चूज़ करेंगे और ओके करेंगे। ओके, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से जो उसकी विड्थ है, डायमेंशन है, वो ऑटोमेटिक सेट होके आ जाएगी। ये तभी आएगी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपका एजुकेशनल मोड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। प्रिंट कंपनी ने प्रिंट करना चाहते हैं तो येस, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। मैक्सिमम टाइम में आपका जो चेक के ऊपर नेम है आपका प्रिंट होके आता है, ठीक है। तो अब ये आपका HDFC के हिसाब से आपका सेट हो गया आपका, ठीक है। अगर फिर भी थोड़ा सा बहुत 19-20 का फ़र्क आ रहा है तो आप मैनुअली यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली सभी बैंक के कॉन्फ़िगर किया हुआ है चेक की कि उनका क्या साइज़ है चेक का, और उस हिसाब से कितनी विड्थ रखनी है, उसका कितना विड्थ है, कितना आपका टॉप में कितना गैप देना है, बॉटम में कितना गैप देना है। तो ये पूरी का पूरा आपका ऑलरेडी डिज़ाइन सेट है आपका। ओके, तो ये है आपका चेक प्रिंटिंग, बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने इनेबल किया है और आपका ये चेक प्रिंट बन के तैयार हो गया। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।